कैट थू कैट। लेखन शालिनी श्रीनिवासन। चित्रांकन ऐन्द्री सी। अनुवाद दीपा त्रिपाठी। प्रकाशन प्रथम बुक्स। एक समय की बात है, आकाश से एक यात्री धरती पर आ पड़ा। वह टमाटर के खेत में गिरा। कमला और उसके दादाजी हड़बड़ाकर बाहर निकले। उनके खेत के सारे टमाटर कुचल चुके थे। उस जूते के सिवा कुछ भी साबुत नहीं बचा था। कमला ने जूते को उठाया। जूते में से नाखून फैलाए एक पंजा निकला और फुफकार सी मारते हुए कमला को झपटा मारकर नोच लिया। खरोच पर जलन मचने से वह कराह उठी। एक चीख के साथ कमला के मुंह से निकला शू कैट। फिर शू कैट ने एक जम्हाई ली। कमला ने शू कैट को उठाया और उसे बकरियों के बाड़े में ले गई। उसे एक कटोरे में दूध पीने के लिए दिया। शू कैट ने उसे सूंघा और नाक भौं सिकोड़ते हुए कटोरे में ही थूक दिया। उसके बाद शू कैट ने बकरियों के लिए सारी घास खा ली। तब से कमला जहाँ जाती, शू कैट भी उसके पीछे पीछे वहीं चली जाती। स्कूल में उसने शमीम मिस को पंजा मार दिया। शू कैट! वो उस पर बुरी तरह चिल्लाई। शू कैट ने उन पर भी थूक दिया। उसने कमला की क्लास के सब बच्चों को खरोचे मारे। जहाँ शू कैट के पंजों की खरोच लगती, वहाँ हरे रंग का चमकता हुआ घाव हो जाता। शू कैट ने अखबार वाले को खरोच मारे। उसने 17 बकरियों, 13 मुर्गियों, 3 कुत्तों और एक दादाजी को भी खरोच डाला। ओ शू कैट! उसे देखते ही हर किसी के मुंह से निकल जाता। कन्नड़, अंग्रेजी, तमिल, उर्दू, तेलुगु, मिमियाली, भौकाली, कुड़कुड़ू यानी अपनी अपनी बोली में जवाब में बिल्ली सिर्फ एक ही बात कहती, थू। स्कूल में एक तख्ती पर बड़ा बड़ा लिखकर टांग दिया, बिल्लियों को लाना मना है। दुकानदार ने भी लिखकर टांग दिया, बिल्लियों का अंदर आना मना है। यहाँ तक कि खेल के मैदान में भी एक बोर्ड लगा दिया गया, जिस पर लिखा था, बिल्लियां यहाँ न आए। कमला और शू कैट उदास होकर घर लौटे। उन्होंने देखा कि दादाजी ने भी एक तख्ती पर लिख रखा है, बिल्ली बिल्ली वापस जाओ। देखने में शू कैट भद्दी सी थी। बड़े बड़े कान और तालाब की काई जैसे हरे रंग की आंखें। शू कैट ने सिर ऊपर को उठाया और चिल्लाने लगी, उआ उआ। बकरियों के बाड़े में 17 बकरियों ने एक साथ मुंह ऊपर उठाकर जोर से पुकारना शुरू किया, उआ। कमरे से आराम कर रहे दादाजी उठ बैठे और चश्मा उठाकर नाक पर चढ़ा लिया। नींद के झोंके में उनके मुंह से आऊ। कमला की टीचर, उसकी क्लास के बच्चे, अखबार वाला, 13 मुर्गियां, 3 कुत्ते, ये गांव में जहां भी थे, वहां मुंह आसमान की ओर उठाकर आऊ पुकारने लगे। छत पर चढ़ी कमला ने भी पुकार लगाई, ओम। तभी बिजली के जोरदार कड़कने के साथ ही बारिश होने लगी। बिल्ली के आने की मनाही वाली सारी तख्तियां बारिश में धुल गई या बह गई।
फिर बादलों का गरजना शुरू हुआ। बड़म ढम ढम भड़ाम, गांव भर के कांच के बर्तन टुकड़े टुकड़े हो गए। फट की आवाज हुई और बिजली का बल्ब बुझ गया। चटाक की आवाज के साथ अचार के बर्तन चटकने लगे। आईने भी चटकने के साथ टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगे। खिड़कियों के पल्ले चौखट से टकराने लगे, जिससे उनके कांच चूर चूर होकर बिखरने लगे। कांच के टुकड़े छत तक पहुंच गए। कमला अपने पलंग के नीचे छुप गई। अगली सुबह कमला घुटनों के बल अपने पलंग के नीचे से बाहर निकली। दादाजी सीढ़ियों पर बैठे एक रोएदार हरा टमाटर खा रहे थे। लाजवाब, तुम्हारे थू कैट का शुक्रिया, दादाजी ने कहा। कितनी अच्छी शू कैट है। खेत में टमाटर के तमाम लंबे लंबे पौधों के बीच कुछ औसत कद वाली बकरियां और थिगनी सी शू कैट जूते में घुसी एक रोएदार हरा टमाटर खा रही थी। बिल्ली ने दोस्ताना अंदाज में थू किया। थू। कमला ने उसके साथ हामी भरी और एक हरा टमाटर खाने लगी। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे जरूर लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें।